मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वेदांत भाई ब्लॉगिंग हिंदी में करे इंग्लिश में करे, किस में हमें हाई सीपीसी मिलेगा, किस में अच्छा ट्रैफिक होगा और गूगल में कौन सी पोस्ट रैंक करेगी, मतलब हिंदी या इंग्लिश वाली। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ और एग्जैक्ट आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट में क्या फायदा होगा और कौन सी पोस्ट में आपको क्या नुकसान होगा। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। पर उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके कीवर्ड्स होंगे फ्रेंड्स, वो हमेशा हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, ये पूरा हिंदी कीवर्ड है और इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो लिखा तो वो इंग्लिश में गया है और प्रोनाउंस वो हिंदी में हो रहा है, तो उसको इंग्लिश कहते हैं। आप अपने कीवर्ड ऐसे ही लिखे, गलती से भी आप अपने कीवर्ड्स को इंग्लिश में ना लिखे। इसका जो इंग्लिश कीवर्ड होगा वो होगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और आप देखेंगे इससे पूरा मतलब ही बदल गया है। कहने का मतलब, अगर कहीं बाहर आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गई और कोई भी इसको ओपन करता है, तो वो क्या जानना चाहता है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, पर इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, तभी उसने सर्च करा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। और जब वो आपके कंटेंट को हिंदी में देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कीवर्ड से खेला गया है और डेफिनेटली फ्रेंड्स वो उसी समय आपके वेब पेज को क्लोज कर देगा। ऐसा अगर 3-4 बार भी हुआ तो गूगल को भी समझ आ जाएगा कि इस कीवर्ड में आपकी पोस्ट को रैंक कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी पोस्ट के अंदर। तो ऐसे कीवर्ड को यूज करने का फायदा ही नहीं जिसमें रैंक होना ही पॉसिबल नहीं है। हो भी गए तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग डाउन आ जाएगी गूगल की नज़रों में, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। इसलिए जब भी आप हिंदी आर्टिकल लिखें उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश इसे ही मिक्स करें। एक टाइम था जो सारी चीज़ें चलती थी, पर टाइम के साथ ये चीज़ें अपडेट हो गई, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और जब भी आप हिंदी में आर्टिकल लिखें उसे आप हिंदी और इंग्लिश में आर्टिकल लिखें, इंग्लिश को मिक्स ना ही करें तो अच्छा है। इससे दो नुकसान होंगे। सबसे पहला, गूगल को ये समझ नहीं आएगा कि आपका आर्टिकल इंग्लिश में या हिंदी में उसे रैंक कहाँ कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है उसको सिर्फ थोड़ी सी ही लाइंस मिलेगी इंग्लिश की और वो हिंदी में नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। और जिसको हिंदी में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट हिंदी में है। तो दोनों के लिए ये नेगेटिव चीज़ होगी, प्लस गूगल के लिए भी ये नेगेटिव चीज़ होगी। पहले मिक्स एंड मैच चलता था, पहले तो ये भी चलता था आप आर्टिकल को हिंदी में लिखो और उसके नीचे उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। इनफैक्ट ये चीज़ें मैं भी करता था और मुझे ऐसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिला है। पर जैसे मैंने बोला कि टाइम के साथ चीज़ें अपडेट हो जाती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और कुछ ऐसे एड नेटवर्क होते हैं जो हिंदी में आपको अप्रूवल नहीं देते और आपने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखा है, तो आपके लिए वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उन एड नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हो तो। अब सेकंड पॉइंट आता है सीपीसी। सीपीसी आपको किस में ज़्यादा मिलेगा, हिंदी आर्टिकल या इंग्लिश आर्टिकल? आप सब जानते हैं इंग्लिश के जो कीवर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो पूरे वर्ड में रैंक होता है और इंग्लिश की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। कीवर्ड्स के रेट उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी कीवर्ड्स। सीपीसी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। सीपीसी अच्छा होने की वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम भी आ रहा है तो भी फ्रेंड्स आपको उससे अर्निंग होगी। और हिंदी कीवर्ड में सीपीसी कम मिलेगा, पर इसमें भी काफ़ी लोगों ने अपने ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर ली है जिससे उनकी वेबसाइट में ट्रैफिक अच्छा जा रहा है और सीपीसी कम होने की वजह से भी उनको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अब थर्ड पॉइंट आता है कंपटीशन। हिंदी आर्टिकल में कंपटीशन है या फिर इंग्लिश आर्टिकल में? देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कंपटीशन ना हो। जब इंग्लिश में लोगों ने आर्टिकल लिखना स्टार्ट करा था तो उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। किसी भी कीवर्ड में अपनी पोस्ट को रैंक कराना बहुत ईज़ी होता था। पर टाइम के साथ-साथ चीज़ें एडवांस होती गई, बढ़ती गई, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया और कंपटीशन इतना बढ़ गया इंग्लिश आर्टिकल में कि आज की डेट में उसे रैंक कराना टफ होता है। और ठीक वैसे ही अब ये चीज़ हिंदी में भी होने वाली है। अब हिंदी में लोग ब्लॉगिंग करने लग गए हैं, आर्टिकल्स लिखने लग गए हैं, तो धीरे-धीरे इनका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अभी इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। अगर आप करना चाहते हो तो अभी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस समय फिर भी थोड़ा-सा फ़र्क होगा कि आप हिंदी के अंदर थोड़ा जल्दी रैंक कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। और इनके अंदर जो आप कीवर्ड्स डालें, मैं अपने हर कीवर्ड वाले वीडियो में यही बोलता हूँ
कि जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें आप लॉन्ग टेल में ज़रूर कन्वर्ट करें। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी गूगल के अंदर रैंक करने में। ये बहुत ईज़ी फंडा होता है गूगल में रैंक करने का। अगर आपको ऑन पेज एसईओ आता है, कीवर्ड प्लेसमेंट, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी टेक्निक्स पता है, तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड में भी खेल सकते हैं। पर अगर आपको इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करें, जिससे गूगल में रैंक करने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ट्रैफ़िक आपका ईज़िली आ जाएगा। भले थोड़ा कम आए, ज़्यादा आए, जैसे भी आए वो डिपेंड करता है, कई बार लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड की भी इतनी हाई सर्चेज़ हो जाती है कि उसी से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और कई बार हाई कॉम्पिटिशन भी इतना रैंक नहीं करता आपका और उससे भी अर्निंग अच्छी नहीं होती। पर कोशिश हमेशा यही करें कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही यूज़ करें अगर रैंक करना चाहते हैं तो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल में जाएँ, सर्च के बटन में आप ऑन पेज एसईओ लिख के एंटर प्रेस करें और ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। ठीक ऐसे ही अगर आपने कुछ भी सर्च करना है तो सर्च के बटन में आप एक्सएमएल साइट मैप लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सएमएल साइट मैप से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसी तरह से कीवर्ड को मेरे चैनल में जाके सर्च करें और उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर मैं आपको मोटी-मोटी बात बोलूँ तो यही बोलूँगा, अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पर उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करें। इंग्लिश को ना ही मिक्स करें, इंग्लिश को लालच में मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली गूगल ये लालच आपका नहीं देखेगा, वो आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। पर आने वाले टाइम में हिंदी के अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन आने वाला है, जैसे इस समय इंग्लिश में है। और गूगल बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, पर मोस्टली इंग्लिश और हिंदी चलती है। बाकी डिसीजन लेना आपका काम है, आप किस लैंग्वेज में अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। अगर आपने अपने एरिया में ही फेमस होना है, पर्टिकुलर कोई आपकी ऐसी सर्विस है, तो आप कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं और गूगल की ये लैंग्वेजेस को देख के ही आप अपनी ब्लॉगिंग करें। अगर आप किसी और लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और आप गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करें। अगर वो पॉइंट मैंने मिस कर दिया होगा या उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स होंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।